हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दवा से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर की। वी हैव डार्केस्ट फियर। कुछ चीज़ों को लेकर भाई ये पर्सन सारी रात सोए नहीं है और इस इंसान को टेंशन हुई हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कुछ चीज़ों का अंत नहीं हो रहा है और वो प्रेशर फील कर रहे हैं कि भाई ये क्यों अंत नहीं हो रहा है कुछ चीज़ों का। और मुझे लग रहा है किसी तरह की अ, जैसे कहते हैं ना, खर्चों की एक टेंशन कह सकते हो। और दूसरा, किसी ने कुछ कह दिया है, वो जो जिसने भी जो भी कहा वो चीज़ उसको चुभ गई है, ऐसी ऊर्जा है। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा बोल दिया और यहाँ इस इंसान को उस चीज़ की टेंशन हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मैंने बोला कि कुछ अंत क्यों नहीं हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस, किसी किसी से तो अच्छा भला रिश्ता चल रहा था, वहाँ पे कुछ फालतू की कुछ चीज़ हो गई है, जहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड से एक इंसान जो है बहुत अच्छे माहौल में था, बट चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई हैं। मतलब जहाँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था वहाँ बिल्कुल ही नाइन ऑफ डार्केस्ट फियर की एनर्जी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी चल रही है। ठीक है, मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान जो है एक नई शुरुआत लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ और स्पेशली फ्रेंडशिप्स जो इनकी थी वहाँ पर। हो सकता है दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पंगे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनको ना थोड़ा सा अकेलापन कह लो, या लाइफ बिल्कुल ही कहते हैं ना, जैसे ये सेलिब्रेशन वाला टाइम है, बट ये ऐसा टाइम है जहाँ पे लाइफ में मतलब एक एक वर्स्ट पीरियड जैसे इनका चल रहा है, ऐसी ऊर्जा है। करंट फीलिंग्स, वी हैव हार्ट चक्रा। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत 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 ज़्यादा, मैं बोलूँगी, फील करते हैं आपके लिए इमोशनली। ये कहीं ना कहीं थोड़ा कहते हो ना आप, जैसे भाई मैम इसके मन में मेरे लिए इमोशंस हैं भी सही या नहीं, इट्स अ यस, इमोशंस हैं। हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको लेकर हील हो चुके हैं। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ पर कोई भी अब क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। वहाँ पर ये इंसान आपको लेकर बहुत सिक्योर फील करते हैं। देखो, कुछ ना कुछ तो था आप लोगों के बीच में, जहाँ पर ये इंसान शायद आपके बारे में अच्छा नहीं सोच पाते थे, बट वो टेन ऑफ स्वॉर्ड है, मतलब कि वहाँ अंत हो चुका है, उन प्रॉब्लम्स का अंत हो चुका है। उन वो देखो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान चुपचाप बैठा हुआ है। मतलब उसने अपने अपने गार्ड्स अप कर रखे थे, उसने अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर रखा था कि उसको आपके बारे में सोचना ही नहीं है, फील ही नहीं करना है, आप सही नहीं हो, वो सही नहीं है, आपके और उनके बीच में रिश्ता सही नहीं है, कुछ भी। मतलब जो भी वर्स्ट से वर्स्ट वो सोच सकते थे वो सब उन्होंने सोचा है, और उसके बाद अभी यहाँ पर वो हील हो चुके हैं। वर्स्ट से वर्स्ट वो आपके बारे में जो है फ़ील भी कर चुके हैं। उन्होंने गलत से गलत भी फ़ील किया है आपके लिए। बट राइट नाउ में वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी जो बाउंड्रीज़ थी या एक मेंटालिटी थी, वो सब खत्म हुआ है और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सिक्योर सेफ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन रिसीविंग मोड पर हैं। इनको ऐसा है कि जैसे ये देखो, 10 ऑफ पेंटिकल, ये रिसीविंग मोड पर हैं। सी द वर्ल्ड कार्ड, एंडिंग, 10-10 एंडिंग। जो भी पुराना चल रहा था ना वो सब एंड हो रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से जैसे वो आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच मीन्स आप कह सकते हो कि वो आपको लेकर बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं, ट्रस्ट फील कर रहे हैं, फैमिली की तरह आपको देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है फैमिली के बीच में आपके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सक्सेस की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये पर्सन इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कहीं ना देखो पेशेंस की बात भी करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पेशेंस के साथ आपके साथ डील करना चाह रहे हैं और आगे इसको सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस भी है, जहाँ पर आपके पर्सन रिकंसिलेशन आपके साथ चाहते हैं, और क्योंकि पेंटिकल आया है तो सिक्योर रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। मुझे द वर्ल्ड कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन इस रिश्ते को कहते हैं ना लोगों से बचाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि आपके, हाँ, लोगों से बचाना चाहते हैं। देखो, गार्डेड एनर्जी, आपके पर्सन चाहते हैं द हाई प्रीस्ट। ओ माय गॉड, सोसाइटी से, लोगों से, हो सकता है इसको लगता है कि नज़र लग जाती है आप लोगों के बीच में बार बार, या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें खराब होती हैं, तो वहाँ पर आपके पर्सन रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, नाउ वी हैव दी थॉट्स में देखो कंट्रोल की एनर्जी आई है। थॉट्स में जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला कि आपके पर्सन पेशेंस रखना चाह रहे हैं, है ना। तो थॉट्स में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत पेशेंटली जो है
सिक्योर एनर्जी को या सोसाइटी को या फैमिली को, किसको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, इसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है कि भई जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, स्टेटस हो गया, ये चीज़ें भी आ रही हैं बीच में, जिसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं कहते हैं ना, जैसे इस इंसान का आपकी तरफ आने का इतना मन है, बट थॉट्स के अकॉर्डिंग कहा जाए तो कहते हैं ना, जैसे कि भई आप मान लो किसी को बहुत चाह रहे हो, बट आपके हाथ में सब कुछ है नहीं। आप चाहते उस इंसान को हो, बट आप उस इंसान को क्या प्रोवाइड कर पाओगे, ये भी देखना पड़ता है ना। दूसरा, आप तो उसके पास चल जाओगे, बट वो इंसान क्या आपको एक्सेप्ट करेगा बस इमोशंस के बलबूते पे? नहीं ना। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि वो इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट उसको ये लगता है सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ बीच में आ रहा है। दूसरा, आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर वो इंसान थर्ड पार्टी में है। तीसरा, आपके और उसके बीच में अगर स्टेटस गैप है और कमिटमेंट नहीं मिल सकती, तो भी आप इसको एंटरटेन नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें इस इंसान के मन में आती हैं। मुझे यहाँ कंट्रोल एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत 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 खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज 24 आवर्स आप उस इंसान के दिमाग में चलते रहते हो। ठीक है, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, येस वी हैव द एम्परर। जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी क्या है कि वो आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। और एम्परर क्या है? एम्परर भी यही कल्चर, ट्रेडिशन, अपना इमेज देखना, ये सब कुछ आ रही है बातें, ठीक है। रिकंसिलिएशन वो चाहते हैं, बट बात क्या आ रही है कि जो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो शायद उसमें या तो आप अलाउ नहीं करोगे उस इंसान को अपनी लाइफ में, और या फिर जो है ना, चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर कुछ भी अभी वैसा नहीं हो सकता जैसा ये इंसान चाह रहे हैं। हो सकता है मजबूर हैं, हो सकता है कोई इन पे नज़र रख के बैठा है, कोई हो सकता है ये मैरिड हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ, क्योंकि नंबर 4 यहाँ पर भी आ रहा है, नंबर 4 यहाँ पर भी आ रहा है। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। वो चाहते हैं आपके साथ ये सब कुछ, बट क्या वो आपको प्रोवाइड कर पाएँगे? क्या ये सारी चीज़ें आपके लिए हो पाएँगी जैसे वो सोच रहे हैं? वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस इंसान को थॉट्स में आती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स को एक कार्ड और क्लैरिफाई करना है। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस। 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात वही कि सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। हाथी के दाँत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और। मतलब है उसको बहुत इमोशंस आपके लिए, वो भी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। बट वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हिच मीन्स कि सप्रेस करने में लगे हुए हैं अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स के बलबूते पर, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस है वेल डिजर्व रिवॉर्ड। इंटेंशंस उनकी यही है कि हर कोई एक्सेप्ट कर ले इस रिश्ते को, आप भी एक्सेप्ट कर लो। अभी बहुत ज़्यादा कंडीशंस ना लगाई जाएँ, अभी कहीं न कहीं इस रिश्ते को चिल किया जाए। अभी आप दोनों जो है ना, जहाँ पर भी आप हो, देखो नंबर 9 की ऊर्जा है, ठीक है। 10 हो जाएगा तो कंप्लीट तो हो ही गई बात, है ना। 10 नंबर क्या है? कंप्लीशन की ही एनर्जी है। एंडिंग एंड बिगिनिंग की एनर्जी है। मतलब मान लो आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो और आप एक ऐसी चोटी पर हो जिसके बाद सीधा टॉप पर पहुंचना है, तो आप उस चोटी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप टॉप पर जाने की चिंता कर रहे हो। तो यहाँ पर इस इंसान की इंटेंशन ये है कि जहाँ हम हैं, हम उस रिश्ते को वहाँ पर एंजॉय करें, अभी बहुत आगे का ना सोचें। ये मुझे एनर्जी दिख रही है कि मतलब आपके पर्सन को ये है कि आपके आपके और इनके बीच में अगर इतना भी रिश्ता बना हुआ है ना, या इतना भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसी को देखो, विद द किंग ऑफ कप्स, इसी को एंजॉय करें, इसी में जो है कहते हैं ना अपनी दुनिया ढूंढ लें, इसी टाइम को जो है इतना इतना ज़्यादा कहते हैं ना वर्ड्स, मतलब इतना सेलिब्रेट कर लें कि हमें आगे चोटी तक पहुंचने, मतलब हमें टॉप तक पहुंचने की चिंता ही ना रहे, हमारा यही टॉप बन जाए, जहां हम खड़े हैं, जहां हम हैं, जहां जिस पल हम एक साथ हैं, वहीं पर जो है ना हमारा इतना प्यारा सा एक रिश्ता बने कि हमें बहुत दूर तक की या आगे तक की सोचने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विद द किंग ऑफ कप्स, यस ये पर्सन फॉर श्योर बहुत सारे इमोशंस के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट किंग हैं, तो किंग तो है ना, मतलब कम इमोशंस दिखाता है। जो किंग ऑफ कप्स होता है वो होता बहुत इमोशनल है। अगर आपके लिए मतलब उसने ये सोच लिया कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, तो किसी और की तरफ देख नहीं पाएगा, किसी और से प्यार कर नहीं पाएगा। यहाँ पर यही एनर्जी कि वो इंसान आपके लिए है लॉयल, वो है इंसान की, जब जहाँ पर वो आपके साथ है वहाँ उतना वो आपको कमिटमेंट दे पाए, उतना वो आपके साथ रह पाए, उतना वो आपको टाइम दे पाए, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहेगा। बट उसकी अपनी, क्योंकि वो किंग है, उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो सारी बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एंड आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव दी नेक्स्ट सेक्शन। जैसे नेक्स्ट सेक्शन में देखो हेल्पलेस एंड होपलेस। मैंने क्या कहा, इमोशंस बहुत हैं, बट थॉट्स में उसको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि उसकी तरफ से ही है ये चीज़ कि भाई वो
नहीं आ सकता या आ सकती है आपकी तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि वो आना चाहता है, चाहती है, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो उसको, आप उसके साथ कंडीशंस लगा रहे हो। तो वहाँ पर वो हेल्पलेस और होपलेस हुआ हुआ है या हुई हुई है कि करूँ तो करूँ क्या, ना इधर के ना उधर के, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, यस, क्योंकि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो रहा है, वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इंसान अपने काम करियर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना वो लव लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो इंसान थोड़ा-सा अभी आप कह सकते हो स्टक फ़ील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि जब तक वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे, और ये चीज़ उस इंसान को आपकी तरफ आने में ही रोक रही है कि मैं कमिटमेंट दे नहीं सकता हूँ या कमिटमेंट दे नहीं सकती हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ या कैसे बात करूँ या क्या ही उस इंसान को जाकर मैं जस्टिस दे पाऊँगा या पाऊँगी। ये चीज़ें उस इंसान को स्टक रख रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन इसलिए भी स्टक हैं क्योंकि यहाँ पर उसको ये लगता है कि या मतलब जैसे होता है ना कि ब्रेड क्रम्बिंग आप झेलोगे नहीं। देखो, सीधी-सी बात है, ब्रेड क्रम्बिंग तो आप भी नहीं चाहोगे कि कोई इंसान के साथ ब्रेड क्रम्बिंग करता रहे। भई आप भी पूरा पूरा का पूरा कहते हैं ना, एक इंसान चाहोगे अपनी लाइफ़ में, चॉइस बनना चाहोगे किसी की और किसी को अपनी लाइफ़ में पूरी इम्पोर्टेंस देनी चाहोगे। ये चीज़ें कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में अभी आई हुई हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं रिश्ता स्टक चल रहा है। मुझे विद द 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन 2 सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है? और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं रहा है। जैसे मान लो आपके पर्सन आपको कोई कुछ अगर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या आप कुछ उनके लिए प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है? देन वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है थर्ड आई चक्र, क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्लैरिटी नहीं है और ये बात सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई विजन नहीं है आप दोनों के रिश्ते का, और ये यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है? वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल क्या है? ये देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, व्हिच मीन्स कि दोनों अपनी-अपनी ही चला रहे हो आप लोग। ना आपको क्लियर है कुछ उनके बारे में, ना उनको क्लियर है कुछ आपके बारे में, ना आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, ना उनको आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। अपने ही अपने दिमाग में वो भी चला रहे हैं बातें और आप भी चला रहे हो, और ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है, ठीक है? द नर्चर कार्ड। नर्चर कार्ड ये बताता है कि आने वाले 3 महीनों में आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आने वाले 3 महीनों में आपके रिश्ते में बेहतरी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, अबंडेंस एंड सक्सेसफुल एनर्जी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूनियनशिप में आप आओगे और बहुत, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि उनकी इंटेंशंस है आज को जियो, तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आज में जो है ना स्टार्ट हो जाएगा कि आप हर पल को, हर क्षण को जो है ना एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि मदर गाया है, अर्थ है, वो हर समय काम कर रही है। ऐसे ही आपका रिश्ता भी हर समय जो है ना ग्रो होगा धीरे 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 धीरे, ठीक है? बट ये लगभग 3 महीने की एनर्जी है। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आप ये भी कह सकते हो कि किसी थर्ड पर्सन का जाना हो सकता है आप दोनों की लाइफ से और आप दोनों का वापस से यूनियन हो सकता है। आपके पर्सन के माइंड में जो ये कन्फ्यूजन चल रही है वो खत्म हो सकती है, ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ पाए, ठीक है? ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला है। अब देखते हैं थोड़े से ऑरिकल्स की एनर्जी, ओके? ऑरिकल्स क्या कहते हैं यहाँ पर? इन्हीं सभी कार्ड्स के साथ मैं एक-एक ऑरिकल लेने वाली हूँ। हम हार्ट चक्रा से स्टार्ट करेंगे, ओके? थोड़ा कैमरा ठीक करो, थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में मैसेज आएंगे फिर। देखो, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। मैंने क्या कहा आपको कि आपके पर्सन के अंदर जो भी वर्स्ट था आप दोनों के लिए, वो सब खत्म हो रहा है और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हीलिंग आ रही है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो हुआ ना, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और आपके पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है, ठीक है? लेट्स चेक द कंट्रोल कार्ड। आप उनके लिए सबसे बेस्ट इंसान है, फेवरेट पर्सन है दुनिया के, ठीक है? रीयूनियन, चीज़ें वो ठीक करना चाह रहे हैं वापस से, जैसे मैंने 4 ऑफ वॉन्ड से भी कहा था कि रिकन्सिलेशन तो वो भी चाहते हैं, बट हो सकता है ना कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर, जो मैंने बोला भी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ और। रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। कुछ ना कुछ हो सकता है उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, अब आपका सामना करने में दिक्कत हो रही है और अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है, ठीक है? लेट्स चेक द वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। यही मैंने किंग ऑफ कप्स में आपको समझाया था कि प्यार बहुत करता है किंग ऑफ कप्स, जो भी पर्सनालिटी होती है
बट वो एक्सप्रेस नहीं करने में मतलब इतना बिलीव करता है या करती है, उसके एक्शंस के थ्रू वो सब कुछ समझना पड़ता है, आंखों में समझना पड़ता है। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। देख लो भाई। चलो देखते हैं यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस कार्ड क्यों है। बहुत 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 याद करते हैं, पुरानी बातें बहुत याद आती हैं इस इंसान को। नो एक्सपेक्टेशन प्योरली लव्स यू। ये पर्सन आपसे, ये देखो यहाँ पर, ओ माय गॉड, क्रॉस रोड्स। यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। उन्हें आपसे तो कनेक्शन फील होता है, बट मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है और उनको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप ब्रेड क्रमिंग करते हो, तो वो आपकी तरफ आए या ना आए, आप मतलब उनको पूरा टाइम दे पाओगे नहीं दे पाओगे, आप उनको चॉइस बना पाओगे नहीं बना पाओगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज भी होता है, ठीक है। वी हैव द फेक। उन्हें लगता है आप चेंज हो गए हो पहले से, तो अब उनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी ऊर्जा है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा में ना ये भी लग रहा है मुझे कि एक मैसेज और दिख रहा है कि उनको आप दोनों को लग रहा है आपने बहुत काम कर लिया अब इस रिश्ते पे, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई एम राइट। अभी अभी बोल रही हूँ मैं ये बात की, आप दोनों को लगता है आप दोनों बहुत कुछ कर चुके हो, अब आप दोनों ही कुछ नहीं करना चाहते हो। तो वही बात है कि दोनों ही अपने अपने जोन में, देखो दोनों अपने अपने जोन में साथ में बैठे हुए चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, बट अपने अपने बारे में बस सोच रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो यही चीज़ मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, ठीक है ना। फेसिनेशन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, देखो कि आपके पर्सन को ये लगता है या आपको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को ना खुश रहकर दिखाओ, ताकि आप दोनों एक दूसरे को ये दिखाओ कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है और वो आपको दिखाएं कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा है। और ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द नर्चर कार्ड। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। वीकनेस, ओके भाई, जाने तो नहीं देंगे आपके पर्सन आपको, या आप नहीं जान दोगे अपने पर्सन को, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। और ये सब कुछ सेपरेशन के लिए ही आया हुआ है। तो जो भी अभी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है आप दोनों के लिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि बिहेवियर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और या फिर आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि आपके बिहेवियर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स चेक द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। जितना मर्जी दूर हो जाओ आप लोग, सोल कनेक्शन तो आप लोगों के बीच में है, ठीक है ना। एक दूसरे से मैसेज मिलते रहते हैं 5D लेवल पर, ये एनर्जी है आप दोनों के बीच में। समय शायद जब आप लोग मिले ना, वो समय सही नहीं था, ऐसी ऊर्जा है। प्यार तो देखो करते हैं आपके पार्टनर आपको, मुझे ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। और मैं बहुत देर से बोल रही हूँ ये बात, तो आप बहुत इतने पास, जितने पास आप आए हो ना, कोई नहीं आया इस इंसान के उतने पास, ठीक है। उन्हें पता है उन्होंने गड़बड़ कर दी सारी चीज़ों में, ठीक है ना। इतना क्लोज अगर आप आए हो और उसके बाद भी अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन किया, या उन्होंने आपसे चीज़ें मतलब आपको डाउट किया, या आपको लेकर खुद को लेकर खुद के रिश्ते को लेकर डाउट किया, तो उन्हें पता है उन्होंने मिस कर दी चीज़ें, ठीक है। देखो, आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये एनर्जी आपके लिए भी है भाई, क्योंकि कुछ भी, एक नई ऊर्जा स्टार्ट ही नहीं हो रही ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा ये सब कुछ आप लोगों के बीच में, तो वो चीज़ उसको, इंसान को टेंशन दे रही है। ओके, देखें मूड कैसा है आपके पर्सन का। ओह, मूड कैसा है आपके पर्सन के, इमोशंस कैसे हैं अभी। एंग्री, गुस्से में बैठे हुए। वाई एंग्री कार्ड यूनिवर्स। चिड़चिड़ापन है आपके पर्सन के अंदर। आपका यूनियन नहीं हो रहा है, चीज़ें कम्युनिकेशन पे आ ही नहीं रही हैं, कन्वर्स कर ही नहीं रहे हो एक दूसरे से, अपने जोन से बाहर नहीं आ रहे हो आप। वो चीज़ आपके पर्सन की ईगो को, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव
द ऑब्जर्व एंड लव बाउंस एंड द लव। यहाँ पर आपके पर्सन और आप थर्ड पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी पॉज एनर्जी में हैं। कुछ नई शुरुआत ज़रूर हुई है, ठीक है, बट यहाँ पर चॉइसेस हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में चॉइसेस आ गई हैं और इसकी वजह से इन लोगों के बीच में स्टक एनर्जी चल रही है। बट बिल्कुल एक ऐसा होता है ना जैसे फिर से थोड़ी बहुत बात करनी शुरू हुई हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेट्स चेक। देखो, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, कोई है जो अपने अपने में है और कंट्रोल करना चाह रहा है सारी सिचुएशन, ठीक है। कोई बीच में मतलब बीच में तो नहीं, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो फेमिनाइन एनर्जी है जिसने फिर से थोड़ा सा हार्डवर्क करना स्टार्ट किया है इस रिश्ते में, ठीक है। एंड मैंने बोला था यहाँ कोई बीच में और आ गया है थर्ड पर्सन। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई थर्ड पर्सन इन दोनों के बीच में आया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा मतलब जो ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी चॉइसेस आ गई हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन, कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई एक्शन, लीगल एक्शन, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। या कुछ लोगों के लिए इन्होंने कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी, ब्लंट होना, ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। ओके, अलग रहने की डिमांड करना, डिटैच होना, ये शुरू कर दिया है। फैमिली सब कुछ ठीक करना चाहती है बट वो कुछ करना नहीं चाहती है, ऐसी एनर्जी है। देखो, चीज़ें ठीक करना चाहती हैं बट खुद से कुछ भी नहीं करना चाहती फैमिली। वो चाह रहे हैं जैसा वो प्लान बना रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा होता चला जाए, बट उनको कुछ करना ना पड़े, वो बस पेशेंस रखें अपने अंदर, ठीक है। यस, देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाह रहे हैं यूनियन बट बेस चक्र है, मतलब उन्होंने पॉज ले रखा है। अभी आप कह सकते हो बस वो अपने में ही गुम है, उनको अभी कोई ज़्यादा पड़ी नहीं है कि किसी का कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, ये नहीं कहूँगी मैं कि वो चाह नहीं रहे, चाह वो रहे हैं ग्रोथ हो, सक्सेसफुल हो, आपका रिश्ता यूनियन हो जाए, सब ठीक हो जाए, आप लोग एक साथ आ जाओ। बट खुद से कुछ करने के लिए अगर आप कहोगे तो दे हैव नो रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ना अपनी जो गॉसिप वाली साइड है, ठीक है, जो भी गॉसिप वाली साइड है उस पर काम करो, ट्रस्ट रखो, गॉसिप नहीं करनी है किसी से, ना इसके बारे में ना किसी और के बारे में, ठीक है। ट्रस्ट रखो, चीज़ें ठीक होंगी। एंड बी लाइक अ किंग, बी लाइक अ क्वीन, ठीक है ना। किसी के आगे गिड़गिड़ाने की, इस इंसान को चेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो आप, ओके। एंड पुरानी बातों को भी थोड़ा सा अगर आप स्पेशली जो भी अच्छी नहीं है मेमोरीज, उनको अगर आप छोड़ें और अच्छी मेमोरीज की तरफ ध्यान दें, बुरी मेमोरीज से अच्छी मेमोरीज की तरफ अगर आप ध्यान ले जाएं तो रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जानी स्टार्ट होगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। पॉजिटिव सोचना शुरू करो, वर्स्ट चीज़ों को, जो वर्स्ट हो चुका है उसको बार बार ना मेमोरी में मत लेकर आओ, क्योंकि वही फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी और वही फिर जो है ना क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।